प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप लोगों को बीच में परमेश्वर को वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के चिंता के लिए परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। इब्राहिम की किताब उसका 7वें अध्याय उसका 4वें कलम। अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छा माल का दशवांश दिया है। यहां परमेश्वर के बारे में बता देते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में बता देते हैं ये कैसा महान है। तो परमेश्वर यीशु मसीह महान परमेश्वर है। अपोस्तल पौल उनका जीवन के अनुभव के द्वारा उन्होंने बताया दिया गया है ये कैसे महान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां थोड़ा समय परमेश्वर की वचन की ओर थोड़ा जाएगी। यीशु मसीह कैसे महान हो गया है। यीशु मसीह जन्म होने से 700 साल की पहले यशायाह नबी भविष्यवाणी बताई थी। यशायाह की किताब 9वें अध्याय 6वां कलम, यशायाह की किताब 7वें अध्याय उसका 14 कलम। जकरिया नबी परमेश्वर के वचन की यीशु मसीह के बारे में बताए थे। और मीका नबी उनका 5वें में 2 में यीशु मसीह की जन्म के बारे में बता देते हैं। इसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह जन्म होने से पहले महान बनकर जन्म हो गया है। ये दुनिया में अनेक देवनी देवता जन्म हो गया है। ये लोग जन्म हो गया बोलते हैं, जीवित रहते हैं, उसी के बाद उन लोग महान आ गया है करके बता देते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में यह मान्य था। यीशु मसीह जन्म होने से पहले खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, उनका अनुभव के बारे में, उनका कष्टानुभव के बारे में यीशु जन्म होने से पहले बताया दिया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह एक चरित्र पुरुष है। चरित्र को एडी बीसी करके अलग करते हुए यीशु मसीह चरित्र के बीच में जन्म हो गया है। तो चरित्र बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह चरित्र पुरुष बन गया। क्योंकि खुदावंद परमेश्वर की योजना दे ये महान परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह महान है, ये कैसे हमारा जीवन में अनुभव पाएगा ये थोड़ा हम देख लेंगे। लूका सुसमाचार 7वें अध्याय उसका 39-49 अध्याय में बता देते हैं यीशु मसीह प्रकृति को पापियों को क्षमा देते हैं। पापियों को क्षमा देने वाला यीशु मसीह, उनके बारे में वहां वचन बता देते हैं। हम सबको जानते हैं ये दुनिया में पाप का निवारण कोई रास्ता नहीं, बताते हैं। कई कई जगह पे जाकर दर्शन करना, निवेदन करना, शरीर को पीड़ा देना, इसी प्रकार का अनेक कुछ रास्ता बता देते हैं, लेकिन शांत पाप की क्षमा नहीं देते हैं। लेकिन पवित्र वचन कहता है यीशु मसीह
पाप की क्षमा देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये दुनिया से जो नहीं होता है, ये वस्तुतः प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको रखा दिया है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह महान बन गया है। यीशु मसीह को जो कोई अपना पाप कबूल करते हैं, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करते हैं, वचन की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने तैयार करते हैं, उनका जीवन में क्रिस्त यीशु मसीह क्रूस पर बहाया पवित्र लहू के द्वारा उनका जीवन की पाप की क्षमा दिया जाता है। हम विश्वास करेगा तो यीशु मसीह हमारा पाप की क्षमा देगा। यह हम यीशु मसीह को अनुधावन किए हुए लोगों को, इन लोगों के जीवन में जो हुआ बातों के बारे में देखकर बता देते हैं, पाप की क्षमा दिया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, इंसान से जो नहीं होता है, ये वस्तुतः खुदावंद यीशु मसीह से आपको दिया जाता है। दूसरी की बात है, अशुद्ध आत्मा को, अंधकार की, शैतान की सामर्थ्य को हटा देते हैं, आज्ञा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन हम पढ़ेगा, अनेक बार शैतान को हटा दिया बातों के बारे में बता देते हैं। मरकुस सुसमाचार 5वें अध्याय हम पढ़ेगा, वहां शैतान फंसा दिया हुआ एक आदमी कब्रिस्तान की ओर जाके, जंगल में जाके जिंदगी को सत्यानाश करता ही रहते थे। यीशु मसीह उनको आज्ञा दिया गया है। और मत्ती सुसमाचार 9वें अध्याय उसका 32 कलम में बता देते हैं, जो भाषण कर नहीं पाते, सुन नहीं सकते, ऐसा व्यक्तियों को उनका जीवन में जो होते हैं अशुद्ध आत्मा को हटा देते हैं, उनका कान सुना देते हैं और उनका मुंह बोलने के लिए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, अनेक कुछ बातों के बारे में हम देखते हैं। लूका सुसमाचार 7वें अध्याय उसका 48 कलम में बता देते हैं, मगदलिना मरियम कर के बारे में एक औरत को बता देते हैं। 7 भूत उनके शरीर में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन से हटा दिया और यीशु मसीह महान है दिखाया दिया गया है। और अनेक गवाही के बारे में हम वचन बता देते हैं। मैंने क्या बता दिया है, अंधकार की सामर्थ्य में भी अधिकार वाला खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्रों, ये महान परमेश्वर यीशु मसीह को अनुधावन करने के लिए तैयार करे। इंसान से जो नहीं होते हैं, अशुद्ध आत्मा को हटाने के लिए यीशु मसीह सामर्थ्यवान परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करेगा तो जीवन में परेशानी करने वाला हर एक अंधकार की तमाम सामर्थ्य को हटाकर आपका जिंदगी यात्रा अनुग्रह की और आगे बढ़ा देते हैं। और यीशु मसीह कैसे महान हो गया है, उन्होंने प्रकृतियों के ऊपर आज्ञा दिया गया है, वो अनुसार किया है। सागर की ओर जाते ही रहते थे शिष्य लोग, तूफान और आंधी के बीच में आ गए। यीशु मसीह सागर की ओर चल कर आया और होड़ी पर चढ़ गया, सागर को आज्ञा दिया, सागर शांत हो गया, हवा को शांत करा दिया, वो शांत हो गया। अर्थात प्रकृतियों के ऊपर खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ्यवान है। ये यीशु मसीह महान यीशु मसीह है। इसी प्रकार और देव और देवता ये दुनिया में नहीं। और दूसरी और बात है,
यीशु मसीह मृत्यु को हटा दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, लूका सुसमाचार 7वें अध्याय के अंदर वहां यीशु मसीह के नईन गांव में जाते हुए समय में प्रभु यीशु मसीह ने कॉफिन बॉक्स में हाथ रख लिया, मरे हुए विधवा की बच्चा सजीवन हो गया, मृत्यु को हटा दिया। यूहन्ना सुसमाचार 11वें अध्याय में हम देख पाते हैं लाजरस व्यक्ति को मरण के बाद 4 दिन के बाद उनको जीवन में वापस परमेश्वर जीवन दिया, मृत्यु को हटाया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह किया हुआ ये चारों बातों को जरा ध्यान कर दीजिए। पाप की क्षमा देना, बीमारियों में से छुटकारा देना, प्रकृतियों की ऊपर अधिकार इस्तेमाल करना और मृत्यु के ऊपर अधिकार कार्य करने वाला कोई भी ये दुनिया में नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह है, उन्होंने सारे चीजों के ऊपर अधिकार पाया हुआ है। यीशु मसीह ने इसी प्रकार मत्ती सुसमाचार के अंदर बता दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को सारे अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती सुसमाचार 28वें अध्याय उसका 19 कलम में हम पढ़ता है। मैं क्यों ये बताया दिया है? यीशु मसीह महान इसी के कारण से हुआ है। यीशु मसीह महान, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते, उसी प्रकार का क्रिया वो उनको प्रभु यीशु मसीह किया गया है। मेरा प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में परेशानी आते ही रहते, शैतान की सारे अवस्थाओं को जीवन में पाप में डालते ही रहते, हर एक पापों को जीवन में समस्या में डालते, बीमारियों के हर एक अनुभव से, मृत्यु से जिंदगी खत्म करने के लिए कोशिश करने वाला हर एक अंधकार की तमाम सामर्थ्य को हटाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। आपके लिए महान है। ये महान परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके जीने के लिए यदि हम तैयार है, तो यीशु मसीह का ये अद्भुत सामर्थ्य अनुभव आपका जीवन में पाएगा। यदि आप पाप में से व्याकुल होते हैं, बीमारियों में से व्याकुल होता ही रहता है, या डॉक्टर बिना प्रकार से विधि बताकर घर पे छोड़ दिए हैं, बस घबराने की जरूरत नहीं। वातावरण क्यों भी आपको अनुकूल ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। सारे अवस्थाओं को आपका जीवन में बचाने वाला एक यीशु मसीह है। सारे पृथ्वी पर अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। ये परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना सुसमाचार मत्ती सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 17वीं कलम में ये बता देते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र, उन पर कान लगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो महान है। उन पर कान लगाकर उनका वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन आज समर्पण करिए। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में बहुत आशीष से आगे बढ़ाऊंगा। आप घबराने की जरूरत नहीं। ये दुनिया में बचाने वाला कोई है नहीं, कोई भी वैद्य नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप विश्वास करके यीशु मसीह के लिए जीवन बिताते हैं, यीशु मसीह आपका जीवन में कितना महान है करके अनुभव दिखाने वाला है। तैयार करिए, यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करिए। यीशु आपको आशीष दिया जाएगा और अनुभव के साथ बताएगा ये यीशु कितना महान है। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष देते।